बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सफ़ियान। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पार्ट 2 को डिस्कस कर रहा हूं। पार्ट 2 में जो प्रैक्टिकल्स है उसमें हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने एसिड रेडिकल को कंप्लीट कर लिया है और बेसिक रेडिकल्स में से मैंने आप लोगों को ग्रुप 1 जो है उसमें जो रेडिकल्स हैं उनकी सारी डिटेल जो है वो आपको बता दी है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको सारे रेडिकल्स बता दिए थे और फर्स्ट ग्रुप भी हमारा हो गया। और आज के लेक्चर में बेटा हम सेकंड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। बाकायदा इनमें जो रेडिकल्स हैं पहले उनको याद करते हैं, पहले उनको समझते हैं और उसके बाद लैब में जाकर बाकायदा उनको परफॉर्म करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ साथ बोर्ड की तरफ देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेसिक रेडिकल का सेकंड ग्रुप है वो सबसे लॉन्ग ग्रुप है। उसमें टोटल 9 रेडिकल्स हैं। आप लोगों को नज़र आ भी रहा होगा। उसमें बेटा कॉपर है, कैडमियम है, लेड रिपीट होता है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। इसकी कुछ सॉल्ट्स डाइल्यूट HCl के साथ प्रेसिपिटेट शो नहीं करते, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करते हैं। और इसी तरह से लेड के साथ बिस्मथ और मर्क्यूरिक और इसके अलावा स्टेनस, स्टेनिक, आर्सेनिक और एंटीमनी के रेडिकल्स को रखा गया है। ये रेडिकल्स बेटा सेकंड ग्रुप में इसलिए रखे गए हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुप रीएजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक मीडिया में, यानी पहले हम उसमें HCl भी पास करते हैं और फिर जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड पास करते हैं तो इन मेटल्स का, इन रेडिकल्स के जो हैं वो प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाते हैं। ये मेटल्स एक्चुअली अपने सल्फाइड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके सल्फाइड्स जो हैं वो सोल्यूशन में बेटा इनसॉल्युबल होते हैं तो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। और जब हम इनकी बाकायदा तमाम रेडिकल्स को स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में जैसे हम लिखते हैं कॉलम वाइज समझेंगे तो वहाँ पर जाकर मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि बेटा ये रेडिकल्स डाइल्यूट HCl के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, इसलिए हमने फर्स्ट ग्रुप में इनको नहीं रखा, यानी फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट करना है। स्कीम के अंदर हमें ये पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, जैसा कि एसिड रेडिकल में भी ये तरीका हमने सीखा था। यहाँ पर मैंने इन रेडिकल्स का कुछ इंट्रोडक्शन बना दिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो कि बेटा जब इनका ओरिजिनल सॉल्यूशन आप बनाएंगे और उसमें डाइल्यूट HCl और हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग जो उनके प्रेसिपिटेट्स है वो हमें नज़र आएंगे। अब चूंकि ये एक बड़ा ग्रुप है, एट अ टाइम तमाम रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए हमने इनको फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और हमने उनका नाम रख दिया है सेकंड A एंड सेकंड B। जो फर्स्ट 5 रेडिकल्स हैं यानी कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, लेड और मर्क्यूरी, इनको हमने सेकंड A में रखा हुआ है और जो नेक्स्ट 4 रेडिकल्स हैं स्टेनस, स्टेनिक, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनको हमने सेकंड B में रखा हुआ है। किस बेस पे हमने डिवाइड किया है? यहाँ पर हमारे पास एक रीएजेंट है, केमिकल है येलो अमोनियम सल्फाइड। जैसे कि आप आगे डिटेल में देख सकते हैं कि वो जो प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते हैं सेकंड ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। फर्दर उसी सॉल्यूशन में हम येलो अमोनियम सल्फाइड पास करेंगे। अगर तो बेटा वो प्रेसिपिटेट्स सच एज रहते हैं यानी इनसॉल्युबल रहते हैं तो फिर हमारा ग्रुप सब ग्रुप सेकंड A होगा, यानी फिर हमारे पास चांस इन 5 रेडिकल्स का होगा, कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, लेड और मर्क्यूरी। लेकिन अगर वो प्रेसिपिटेट येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल हो जाते हैं तो फिर सब ग्रुप इंडिकेट हो जाएगा सेकंड B। और सेकंड B में हमारे पास जो रेडिकल हैं स्टेनस अलोंग विद स्टेनिक, स्टेनिक जो कि हमारी स्कीम में नहीं है इसलिए हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, एंटीमनी है और आर्सेनिक है। और फर्दर कुछ डिटेल और भी बता दी है। जब हम इंडिविजुअल रेडिकल तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने बेटा वो जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसका कलर भी नोट करना होता है
और अपने जहन में सॉल्ट का कलर भी रखना होता है ताकि हम उनको पहचान कर सकें। अगर तो बेटा जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं इस ग्रुप रिएजेंट के साथ यानी HCl और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, वो प्रेसिपिटेट बेटा ब्लैक कलर में है, लेकिन जो हमने स्टार्ट किया था सॉल्ट ब्लू कलर में होगा, तो वो बेटा आइडेंटिफाई करता है कॉपर रेडिकल को। अगर बेटा सॉल्ट वाइट लेकिन प्रेसिपिटेट जो यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बेटा येलो कलर में आ गए हैं और फर्दर वो अमोनियम सल्फाइड जो है केमिकल हमारे पास उसमें इनसॉल्युबल भी हैं, तो वो पहचान करता है कैडमियम की। इसी तरह से अगर वो सॉल्ट वाइट है, प्रेसिपिटेट्स ब्लैक है, येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल है, तो वो बेटा इन 3 रेडिकल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। फर्दर अगर हमारा रेडिकल का चांस इन तीनों में से हो, फिर इनको फर्दर हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, उनसे इनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है येलो अमोनियम सल्फाइड में, लेकिन उन प्रेसिपिटेट्स का कलर ब्राउन आ रहा है तो स्टेनस, ऑरेंज आ रहा है तो एंटीमनी, और अगर येलो आ रहा है तो वो आर्सेनिक को आइडेंटिफाई करता है। ये बेटा इस ग्रुप का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। अब हम इंडिविजुअली रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, चूँकि हमने पिछले ग्रुप में 2 रेडिकल को सिर्फ डिस्कस किया था, थर्ड वन जो है बोर्ड में नहीं आता, इसलिए आज का हमारा जो फर्स्ट रेडिकल है उसका एक्सपेरिमेंट बनेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पे हम कॉपर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम सबसे पहला रेडिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉपर। कॉपर की स्कीम आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रही है और हमारा ये एक्सपेरिमेंट बनेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। चूंकि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कॉपर का रेडिकल कलर में आता है, पहले ही पॉइंट में आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं आपने किया, सिर्फ आपने सॉल्ट को देखा, आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, आपने फौरन पॉइंट मेंशन कर दिया कि ये कॉपर हो सकता है। नो डाउट इस कलर का कोई और रेडिकल नहीं है, हमारे माइंड में बात क्लिक कर गई कि ये कॉपर ही हो सकता है। फिर भी यहाँ पर हमने इसको कंफर्म नहीं करना, बकायदा पूरी स्कीम जो पैटर्न होता है उसी के मुताबिक लिखेंगे। सो बेटा नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट ब्लू, मे बी कॉपर। उसके बाद नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट, स्मेल हमें इसमें से नहीं आई, अमोनियम रेडिकल को हमने एब्सेंट कर दिया। फिर उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट है अप्लाई फ्लेम टेस्ट, जिसकी डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोगों ने कंसनट्रेटेड HCl के साथ सॉल्ट की पेस्ट बनानी है और उस पेस्ट को हमने बर्न करना है फ्लेम के ऊपर बाय यूजिंग प्लैटिनम वायर या बेटा ग्लास रॉड। अब उस फ्लेम का कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, जो आइडेंटिफाई कर रहा है कॉपर को। क्लियर हो रहा है कि कॉपर रेडिकल है, फिर भी कंफर्म नहीं करना यहाँ पर। उसके बाद हम अगला टेस्ट मेंशन करेंगे, फिल्टर एश टेस्ट अप्लाई करेंगे, वो भी आपको डिटेल का पता चल चुका है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात बता दी है कि इस केस में हमने सॉल्यूशन लेना है कोबाल्ट नाइट्रेट का चाइना डिश में, उसमें हमने ऐड करना है वो सॉल्ट, और फिर उसके बाद एक फिल्टर पेपर जो है वो उसमें डिप करेंगे और उसको बर्न करेंगे। उसकी जो ऐश आएगी उसका कलर नोट करेंगे। इस केस में नो कलर ऑफ ऐश, तो बेटा स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम ये रेडिकल एब्सेंट हो गए। ये थे हमारे ड्राई टेस्ट। जैसा कि पहले भी ये बात हो चुकी है कि बेसिक रेडिकल में पहले ड्राई टेस्ट और फिर वेट टेस्ट। वेट टेस्ट में 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले बेटा ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने फर्स्ट पॉइंट जो इसमें मेंशन करना है ओरिजिनल सॉल्यूशन, और उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। नो प्रेसिपिटेट का मतलब फर्स्ट ग्रुप आपने एब्सेंट करना है, एज पर रूल कि आपने ग्रुप के आगे रेडिकल्स जरूर मेंशन करने हैं। सो फर्स्ट ग्रुप यानी सिल्वर, मर्क्यूरस और लेड ये एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद आपने उसी के अंदर ही हाइड्रोजन सल्फाइड पास कर देनी है, क्योंकि ऑलरेडी डाइल्यूट HCl फर्स्ट ग्रुप वाला ही है, तो उसी के अंदर फर्दर हाइड्रोजन सल्फाइड आप लोगों ने ऐड करनी है
तो आपको उसमें प्रेसिपिटेट नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही प्रेसिपिटेट बने तो हमारे माइंड में ये बात आ गई कि रेडिकल सेकंड ग्रुप से। सो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया ग्रुप सेकंड जो है वो इंडिकेट हो गया है, उसमें जितने भी रेडिकल्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है बेटा। उसके बाद अब चूंकि सेकंड ग्रुप को हमने फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि वो जो प्रेसिपिटेट आपके पास टेस्ट नंबर 6 में आ चुके हैं उसी में ही आपने ऐड करना है येलो अमोनियम सल्फाइड। और ऑब्जर्व कर लें कि वो प्रेसिपिटेट वैसे ही हैं या सोलेबल हो गए। अगर तो इनसोलेबल है तो ग्रुप हमारा सेकंड ए हो गया, अगर सोलेबल है तो ग्रुप सेकंड बी। तो आज चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप सेकंड ए, कॉपर हमारा ग्रुप सेकंड ए से है, और हम परफॉर्मेंस में भी देखेंगे कि येलो अमोनियम सल्फाइड ऐड करने के बाद भी प्रेसिपिटेट वैसे ही है। इसका मतलब ग्रुप सेकंड ए है और फर्दर उसमें अब सिर्फ 5 रेडिकल्स का चांस है। अब फर्दर इसको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं जहां पर यह हमारी स्कीम आगे कंटिन्यू है। जी स्टूडेंट्स, हमने ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसमें रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है, पॉइंट नंबर 8। आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा से लिख दिया नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट एंड प्रेसिपिटेट। ये आगे हमारे तकरीबन हर रेडिकल में ये बात आएगी कि रेडिकल को ग्रुप के अंदर इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 2 चीजों का ख्याल रखना होता है कि वो जो सॉल्ट है उसका कलर क्या था और जो प्रेसिपिटेट्स आए उसका कलर क्या है। जैसे कि पिछले बोर्ड में मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिपिटेट टेस्ट नंबर 6 पर आ रहे हैं उसका कलर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और परफॉर्मेंस में आप देखेंगे कि वो सॉल्ट तो ब्लू कलर का था लेकिन उसके प्रेसिपिटेट जो है वो ब्लैक कलर में आ रहे हैं। ये बेटा किसकी पहचान हो गई? कॉपर की। सो मैंने मेंशन कर दिया कॉपर जो है वो प्रेजेंट है या इंडिकेट हो गया। जैसे ही रेडिकल इंडिकेट हो जाता है फिर हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट लिखते हैं। तो कॉपर के कंफर्मेटरी टेस्ट इस वक्त मेरे पास 2 हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ओरिजिनल सॉल्यूशन का, उसमें आपने पास करना है बेटा NaOH, ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट आपको नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये टेस्ट है। कॉपर को हमने कंफर्म कर लिया। सेकंड पार्ट जो हमारे पास होगा इसका, उसमें बेटा आपने ऐड करना है पोटाशियम फेरोसायनाइड K4FeCN6 पोटाशियम फेरो, एक पोटाशियम फेरी भी होता है K3 के साथ है, वो भी आगे जहां यूज होगा इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। K4FeCN6 पोटाशियम फेरोसायनाइड। जैसे ही आप ये ऐड करेंगे आपको चॉकलेट रेड या रेड ब्राउन कलर के जो है वो पार्टिकल्स उसमें नजर आएंगे जो कॉपर को क्या कर रहे हैं? कंफर्म कर रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेकंड ए ग्रुप में जो पहला हमारा आज का रेडिकल है उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं दोबारा फर्स्ट बोर्ड की तरफ जहां पर मैं आपको इस ग्रुप का अगला रेडिकल यानी कैडमियम उसकी सारी स्कीम जो है वो समझाता हूं। तो आइए बेटा फर्स्ट बोर्ड की तरफ वापस। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो बेटा है कैडमियम। मैं एक दफ़ा ग्रुप को रिपीट कर देता हूँ, उसकी सारा जो इंट्रोडक्शन है उसको फिर देख लेते हैं। जी बेटा, सेकंड ग्रुप में हमारे पास टोटल 9 रेडिकल जिसको हमने फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। सेकंड ग्रुप ए जो है हमारे पास उसमें 9 रेडिकल हमने रखे हुए हैं, कॉपर, कैडमियम, लेड, बिस्मथ है और मर्क्यूरी। सेकंड बी ग्रुप में हम लोगों ने 4 रेडिकल रखे हुए हैं जिसमें हमारे पास है स्टेनस, स्टेनिक, आर्सेनिक और एंटीमनी। इस ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हम किस रिएजेंट के साथ करते हैं? वो है बेटा डाइल्यूट HCl अलॉन्ग विद हाइड्रोजन सल्फाइड। सो इस ग्रुप के रेडिकल जो हैं इनसोलेबल प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं सल्फाइड के साथ। तो जैसे बेटा प्रेसिपिटेट आए हम फर्दर उसमें केमिकल पास करते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड। अगर तो वो प्रेसिपिटेट इनसोलेबल हो जाए तो सेकंड ए ग्रुप, और अगर सोलेबल हो जाए तो सेकंड बी। सेकंड ए में जो 5 रेडिकल्स हैं उनकी इंडिविजुअल पहचान क्या है कि बेटा अगर सॉल्ट ब्लू है तो प्रेसिपिटेट ब्लैक आ रहे हैं वो कॉपर रेडिकल है, और अगर बेटा सॉल्ट वाइट प्रेसिपिटेट येलो है तो ये कैडमियम की पहचान है। इसी तरह से अगर सॉल्ट वाइट बट प्रेसिपिटेट्स ब्लैक हैं तो वो हमारे पास इन तीनों रेडिकल्स में से किसी एक रेडिकल का चांस होता है जिसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करते हैं। और अगर बेटा वो प्रेसिपिटेट्स येलो अमोनियम सल्फाइड में सोलेबल हो जाए
तो फिर हमारा ग्रुप सेकंड बी होता है, जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट रेडिकल यानी कैडमियम जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है वो कैडमियम रेडिकल के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि बेसिक रेडिकल्स के लिए पहले हम उसके ड्राई टेस्ट लिखते हैं। तो इस रेडिकल के जो ड्राई टेस्ट आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, नोटेट द कलर ऑफ सॉल्ट। अगेन ये सॉल्ट वाइट होता है बेटा कैडमियम का। सो आपने कलर रेडिकल्स लिखकर मेंशन कर दिए हैं कलर रेडिकल, और साथ ये भी कह दिया है कि ये रेडिकल्स फिर एब्सेंट है, जिसमें कॉपर है, फेरस है, फेरिक है, क्रोमियम है, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, नोटेट द स्मेल ऑफ सॉल्ट। नो स्मेल, अमोनियम रेडिकल को एब्सेंट करना है। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है, अप्लाई फ्लेम टेस्ट। इसको परफॉर्म करेंगे, बाकायदा देखेंगे कि नो करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम। इसका मतलब फ्लेम टेस्ट देने वाले रेडिकल्स यानी कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम ये एब्सेंट होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास ड्राई टेस्ट, अप्लाई फिल्टर एश टेस्ट। अगेन नो करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ एश। इसका मतलब बेटा स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम ये रेडिकल भी एब्सेंट हो गया। अब हम इसके वेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट ग्रुप को एब्सेंट करना है, यानी डाइल्यूट HCl पास करेंगे तो आप देखेंगे कि नो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट हो गया, रेडिकल मेंशन करेंगे साथ। उसके बाद आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, डाइल्यूट HCl और उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, या इसका ऑल्टरनेट हमारे पास सोडियम सल्फाइड होता है, हम वो भी यूज कर सकते हैं, वो ऐड करेंगे और फौरन प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जस्ट यही लिखना है कि प्रेसिपिटेट बन गए हैं। सेकंड ग्रुप जो इंडिकेट हो गया, 9 रेडिकल आपने ब्रैकेट में मेंशन करने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आपने येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ इन प्रेसिपिटेट को बताना है कि ये इनसोलेबल है। तो इसका मतलब अब सेकंड ए ग्रुप यानी कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, मर्क्यूरिक और लेड ये ग्रुप प्रेजेंट है। और इंडिविजुअल रेडिकल के लिए जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर इस रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फिर उसको कंफर्म करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इस केस में, कैडमियम के केस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेस्ट नंबर 6 में हमारे पास प्रेसिपिटेट आए थे वो येलो कलर में होंगे, जबकि जब आप लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो देखा कि सॉल्ट तो वाइट है, जैसे कि हम पीछे अभी डिस्कस करके आ रहे हैं। सो आपने क्या बात मेंशन कर दी पॉइंट नंबर 8 में कि नोटेट द कलर ऑफ सॉल्ट एंड प्रेसिपिटेट। सॉल्ट वाइट था और उसके प्रेसिपिटेट जो है वो येलो कलर में हमें नजर आ रहे हैं। ये फिर किसको इंडिकेट कर रहा है? कैडमियम को। तो कैडमियम इज प्रेजेंट या कैडमियम इज इंडिकेटेड। रेडिकल आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट करने लगे। तो बेटा इसके हमारे पास सिर्फ 2 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। एक ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने पास करना है NaOH, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, कैडमियम को हम कंफर्म कर देंगे। और इसी तरह से दूसरा हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, वो पास करेंगे, अगेन वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे और कैडमियम क्या हो गया? कंफर्म हो गया। तो रेडिकल के जैसे ही हमने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखे, एट द एंड हम इसका रिजल्ट बना लेंगे, बेसिक रेडिकल इज कैडमियम। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट रेडिकल डिस्कस करेंगे उसके लिए हम फिर फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेडिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिस्मथ। तो आइए फर्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिस्मथ। इससे पहले कि हम बिस्मथ को डिटेल से डिस्कस करें, ज़रा इस ग्रुप का प्रीव्यू हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड ग्रुप में टोटल 9 रेडिकल, जिनको हम लोगों ने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, सेकंड ए
जिसमें बेटा 5 रेडिकल्स हैं, कैडमियम, कॉपर, लेड, बिस्मथ और मरकरी। जबकि सेकंड बी में हमारे पास रेडिकल है स्टेनस, स्टैनिक, आर्सेनिक और बेटा एंटीमनी। और इस ग्रुप का रिएजेंट डाइल्यूट HCl प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी इन तमाम रेडिकल्स के प्रेसिपिटेट इसके साथ बनते हैं। फर्दर सेकंड ए और सेकंड बी में डिस्टिंग्विश के लिए हम केमिकल यूज करते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड। अगर तो प्रेसिपिटेट्स जो अपीयर हुए इनसोलेबल हैं तो रेडिकल सेकंड ए से, और अगर बेटा सोलेबल हो गए तो फिर रेडिकल सेकंड बी से होता है। अब चूंकि सेकंड ए में हमारे पास 5 रेडिकल्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 डिस्कस कर ली और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी ज़रा आसान थी। जैसे कि अगर सॉल्ट ही ब्लू हो तो कॉपर होता है, सॉल्ट वाइट है लेकिन प्रेसिपिटेट येलो आ गए, और अमोनियम सल्फाइड में भी वो इनसोलेबल है तो कैडमियम। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन जो इसमें नेक्स्ट 3 रेडिकल्स हैं उसमें ज़रा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर हमारे पास सॉल्ट वाइट है लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो रहे हैं वो ब्लैक हैं, तो चांस होता है कि वो रेडिकल उसमें या तो बिस्मथ होगा या लेड होगा या बेटा मरकरी होगा, यानी मर्क्यूरिक। तो कोई एक रेडिकल का चांस होता है। उसके लिए अब हम करेंगे क्या कि जो प्रेसिपिटेट्स हमें यहाँ पर ब्लैक नजर आ रहे हैं उसमें हम ऐड करेंगे 50% नाइट्रिक एसिड। 50% नाइट्रिक एसिड मीन्स हमारे पास जो रिएजेंट बॉटल है उसमें जितनी क्वांटिटी हमारे पास नाइट्रिक एसिड की है एग्जैक्टली उतनी फर्दर हम वाटर की ऐड करेंगे, तो वो बन जाएगा 50% नाइट्रिक एसिड। जी बेटा 50% नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में हम इन प्रेसिपिटेट्स को, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स को बॉयल करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो वो बेटा प्रेसिपिटेट्स वैसे ही रहते हैं यानी इनसॉल्युबल तो मरकरी होता है, क्योंकि मरकरी के प्रेसिपिटेट्स नाइट्रिक एसिड में भी सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर वो प्रेसिपिटेट्स डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो मरकरी का चांस खत्म हो गया। लेकिन अब हमारे पास या तो फिर लेड का चांस होगा या बिस्मथ का। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट्स अगर इनसॉल्युबल है तो मरकरी, और अगर प्रेसिपिटेट्स सॉल्युबल हो जाते हैं तो बिस्मथ या लेड होगा। अब इनको फर्दर हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे इसकी पहचान करेंगे, उसके लिए हमारे पास 2 और रिएजेंट्स हैं, डाइल्यूट H2SO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर तो बेटा उसमें लेड का चांस है, लेड रेडिकल मौजूद है, तो लेड का जो रेडिकल होता है वो H2SO4 के साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाता है यानी लेड सल्फेट। और अगर बिस्मथ का चांस है तो वाटर के अंदर बिस्मथ हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये बात लिख दी है कि एक पार्ट में हमने ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड पार्ट में हम ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में से किसी एक में प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे, किसी एक में नहीं बनेंगे, और ये बात हम आगे स्कीम में फिर जाकर डिस्कस करेंगे। इन केस अगर हम बिस्मथ के लिए ये स्कीम डिस्कस कर रहे होंगे तो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे, हम कहेंगे बिस्मथ इंडिकेट हो गया, फिर ये वाले नहीं बनेंगे, फिर लेड एब्सेंट हो जाएगा। लेकिन अगर लेड वाले में यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाते हैं तो रेडिकल लेड होगा, फिर बिस्मथ वाले प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो इस चीज को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो आइए बेटा अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पर मैं आज का अगला एक्सपेरिमेंट यानी जो बिस्मथ है उसकी डिटेल आपको बताता हूं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि आज के लेक्चर में जो हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है वो है बिस्मथ। तो बिस्मथ के लिए बेसिक रेडिकल है ना चौके, तो इसके लिए बेटा पहले हम ड्राई टेस्ट और फिर वेट टेस्ट डिस्कस करेंगे। ड्राई टेस्ट में सबसे पहला पॉइंट कलर का होता है, वही बात आपने लिखनी है। नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, कलरलेस है, वाइट है। सो कलर रेडिकल जो होते हैं या जिनकी वजह से सॉल्ट कलर में होता है वो रेडिकल्स आपने एब्सेंट कर देने हैं। उसमें हमारे पास शामिल है कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज।
सेकंड पॉइंट हमने बेटा स्मेल का लिखना होता है, नोटेट द स्मेल ऑफ सॉल्ट, नो स्मेल इट मींस अमोनियम रेडिकल एब्सेंट हो गया। थर्ड पॉइंट बेटा फ्लेम टेस्ट, इस पर भी आपने फ्लेम टेस्ट अप्लाई करना है और देखेंगे बेटा कि फ्लेम का कोई कलर चेंज नहीं हुआ। सो नो करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम मींस कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास है अप्लाई फिल्टर एश टेस्ट। फिल्टर एश टेस्ट में भी हम देखेंगे नो करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ एश इट मींस स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम आर एब्सेंट। अब बेटा वेट टेस्ट की तरफ, अब हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl पास किया, नो प्रेसिपिटेट, फर्स्ट ग्रुप यानी सिल्वर, लेड एंड मर्क्यूरस एब्सेंट। अब उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे, HCl पहले ही उसमें मौजूद है तो बेटा प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए, सेकंड ग्रुप इंडिकेट हो गया। अब उन्हीं प्रेसिपिटेट्स में से हमने येलो अमोनियम सल्फाइड पास करेंगे तो प्रेसिपिटेट बेटा वैसे ही रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। इट मींस कि हमारे पास जो रेडिकल है वो बेटा सेकंड ए से हो सकता है और सेकंड ए में टोटल 5 रेडिकल, कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ और इसके साथ साथ उसमें लेड है और मरकरी है। क्योंकि बेटा सॉल्ट ब्लू नहीं है तो कॉपर का चांस भी नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट नंबर 6 में जो प्रेसिपिटेट्स बने वो येलो नहीं है तो इसका मतलब कैडमियम का भी चांस नहीं है। प्रेसिपिटेट्स अगर ब्लैक हैं, सॉल्ट वाइट है तो फिर चांस हो सकता है लेड का, मरकरी का या बिस्मथ का। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जहां पर हम देखेंगे कि हमने बिस्मथ को कैसे आइडेंटिफाई किया। जी स्टूडेंट्स, बिस्मथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो पैटर्न है वो आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले मैंने ऊपर एक पॉइंट मेंशन किया है, नोटेट द कलर ऑफ सॉल्ट एंड प्रेसिपिटेट, सॉल्ट वाइट बट प्रेसिपिटेट्स आर इन ब्लैक। सो हमारे पास ऑप्शन आ गया कि 3 रेडिकल्स हो सकते हैं, या तो लेड होगा या बेटा मर्क्यूरिक होगा या बिस्मथ होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें प्रेसिपिटेट्स ब्लैक कलर में हमें नजर आ रहे हैं, हमने 50% नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड किया और उसको प्रॉपर बॉयल किया और ऑब्जर्व किया कि जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो तो डिसअपीयर हो गए। अगर तो बेटा प्रेसिपिटेट्स वैसे ही रहते यानी इनसॉल्युबल ही रहते तो फिर उसमें मरकरी का चांस था कि रेडिकल मरकरी है, क्योंकि मरकरी जो होता है उसके प्रेसिपिटेट्स नाइट्रिक एसिड में भी सोलेबल नहीं होते। लेकिन प्रेसिपिटेट्स सोलेबल होने का मतलब कि अब उसमें मरकरी नहीं है, या तो बिस्मथ हो सकता है या लेड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब चूंकि ये सोल्यूशन बन गया है, प्रेसिपिटेट्स गायब हो गए, अब हमने इस सोल्यूशन के 2 पार्ट्स कर लेने। फर्स्ट पार्ट में आपने ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सेकंड पार्ट में आपने ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों पोर्शंस में से किसी एक में प्रेसिपिटेट्स अपीयर होंगे और किसी दूसरे में प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। और अगर वो बेटा बिस्मथ रेडिकल होगा तो लेड वाले प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने लिखना है नो वाइट प्रेसिपिटेट और परफॉर्मेंस में भी आप देखेंगे कि नहीं बने, सो लेड एब्सेंट हो गया। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आपने पास किया सेकंड पार्ट में तो उसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाएंगे, इसका मतलब रेडिकल बिस्मथ है। और जैसा कि आप जानते हैं जब हम इंडिविजुअली रेडिकल तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो बेटा बिस्मथ के हमारे पास 3 कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, NaOH के साथ वाइट प्रेसिपिटेट, सेकंड है सोडियम स्टेनाइड, आमतौर पर ये जो सॉल्यूशन है ये स्टेनिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके बनाया जाता है सोडियम स्टेनाइड, और इसके साथ भी बिस्मथ का जो सॉल्ट होगा उसका जो सॉल्यूशन ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो बेटा वाइट प्रेसिपिटेट देगा। और थर्ड टेस्ट जो इसमें ऐड है ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ बिस्मथ में आप लोगों ने बेटा डाइल्यूट HCl पास करना है और एक्सेस वाटर। जैसे ही आप इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्लाउडी सा सॉल्यूशन हो जाएगा और उसका कलर मिल्क की तरह हो जाएगा, इसको हम आर्टिफिशियल मिल्क भी कहते हैं। तो मिल्क लाइक कलर अपीयर होगा जो कंफर्म करेगा कि रेडिकल इसमें बिस्मथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज
एक्सपेरिमेंट नंबर 5 भी डिस्कस कर लिया, जो कि बिस्मथ रेडिकल के लिए हमने स्कीमेटिक पैटर्न बनाया हुआ था। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लैब में चलते हैं, जहां पर आज के तीनों रेडिकल जो मैंने डिस्कस किए आपके साथ, यानी जिसमें बिस्मथ है, कॉपर है और कैडमियम है, इनको परफॉर्म करते हैं और इनके टेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि ये इनके जो हमने यहाँ पे टेस्ट डिस्कस किए उनके कलर्स वैसे ही आते हैं या नहीं आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लैब में चलते हैं। आज का जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है, लेक्चर नंबर 10, जिसमें मैंने सेकंड ग्रुप से जो रेडिकल डिस्कस किए हैं, सेकंड ए ग्रुप से, वो है कॉपर, लेड, कैडमियम, बिस्मथ, मरकरी। अब चूंकि हमारे पास लेड जो है वो चूंकि फर्स्ट ग्रुप में भी इन्वॉल्व होता है, उसके वही कन्फर्मेटरी टेस्ट है, सो उसको हम स्किप कर देते हैं। मरकरी जो कि सॉल्ट अवेलेबल नहीं होता, तो आज हम सिर्फ 3 रेडिकल जो हैं उसके मैं आपको जो कन्फर्मेटरी टेस्ट, वेट टेस्ट और ड्राई टेस्ट बताऊंगा। और जो कि आपको आइडिया हो चुका है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद कर लिया है कि बेटा ड्राई टेस्ट में जो आज के रेडिकल उसमें सिर्फ कॉपर है, उसका कलर भी है और उसका फ्लेम टेस्ट भी है। सो अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं। ये मेरे पास कॉपर का सॉल्ट है, इसका कलर मैं आपको दिखा देता हूं। स्पैचुला, ये आपको टेस्ट ट्यूब में इसका कलर जरा अच्छा नजर आएगा, ये देख सकते हैं, ब्लूइश ग्रीन कलर। ब्लू कलर में कुछ सॉल्ट ग्रीन कलर में भी होते हैं। इसी तरह से अब हम करते हैं इसका फ्लेम टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इन 27 रेडिकल्स में से सिर्फ 6 रेडिकल्स हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास एक कलर्ड रेडिकल भी है जो फ्लेम टेस्ट भी देता है, कॉपर। सबसे पहले मैं आपको उसके परफॉर्म करने का तरीका बताता हूँ और साथ ही साथ फिर हम उसको देखेंगे कि वाकई फ्लेम का कलर चेंज होता है या नहीं होता। तो पहले हम इसकी पेस्ट बनाते हैं। उसके लिए हमारे पास मौजूद है एक चाइना डिश, हमें कॉपर का सॉल्ट चाहिए, जी। उसके बाद इसकी पेस्ट बनानी है हमने कंसंट्रेटेड HCl में। उसके लिए हमारे पास ये कंसंट्रेटेड HCl आ गया। इसकी कुछ क्वांटिटी, कुछ अमाउंट हम सॉल्ट के साथ मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टार्ट किया है सॉल्ट, बेटा वो ड्राई फॉर्म में स्टार्ट किया है, मतलब हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं बनाया, इसलिए हम इसे ड्राई टेस्ट कहेंगे। ग्लास रॉड हमारे पास मौजूद है, हम उसकी पेस्ट बना लेते हैं। ये हमारे पास पेस्ट बन चुकी है इसकी। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस पेस्ट को प्लेटिनम वायर के साथ अटैच करके फ्लेम पे जलाना है। बर्नर, इसको हम जला लेते हैं। ये हमारे पास प्लेटिनम वायर है, इसका हम लूप बना लेते हैं। ये वायर जो होती है इसको फोल्ड करके लूप बनाएंगे ताकि इसके ऊपर जो क्वांटिटी है वो अच्छे तरीके से बैठ सके, हम उसको फ्लेम में जला सकें। जी, अब आपने फ्लेम को फोकस करना है और उसका कलर देखें चेंज होता है। ये आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है फ्लेम का, ब्लूइश ग्रीन। ये इस पार्ट में, ये इसके नीचे इतनी हीट नहीं होती, यहाँ पर आप रख के इस फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे, इसमें आपको ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर नज़र आ रहा है, यानी ब्लूइश ग्रीन। तो ये फ्लेम टेस्ट जो है वो हमें इन्फर कर रहा है कि सॉल्ट के अंदर जो बेसिक पार्ट था वो कॉपर है। जी बेटा, फ्लेम टेस्ट आप लोगों ने देख लिया है, इसका कलर ब्लूइश ग्रीन कलर फ्लेम में आपने देख लिया। उसके बाद अब हम, चूंकि ये फ्लेम टेस्ट के बाद फिल्टर एश टेस्ट तो ये देता ही नहीं है, वो उसको हम परफॉर्म नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसके वेट टेस्ट की तरफ जाते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन।
ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको पता है कि हम सॉल्ट प्लस वाटर के साथ बनाते हैं, और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए। ये वाटर है, ये सॉल्यूशन बन चुका है। जो सोलेबल पार्टिकल्स हैं सिर्फ उसी की क्वांटिटी हम यूज कर लेते हैं। ये बाकी हम कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए बचा के रख लेते हैं। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि जब हमने बेसिक रेडिकल की स्कीम स्टार्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट हमने ऐड करना है डाइल्यूट HCl। ये हमारे पास है डाइल्यूट HCl। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, तो इस तरह से फर्स्ट ग्रुप भी आपने एब्सेंट कर लिया, और सेकंड ग्रुप में हम डाइल्यूट HCl के साथ साथ ऐड करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में होती है हमारे पास, उसके अल्टरनेट फॉर्म है सोडियम सल्फाइड। इसका एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है, ये पास करेंगे। एसिडिक मीडिया हम इसमें क्रिएट कर चुके हैं, कॉमन आयन इफेक्ट होगा और हमारे पास कॉपर मेटल का सल्फाइड बन गया। ये ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स इसमें बन चुके हैं। जो पॉइंट नंबर 6 जो परफॉर्म कर रहे हैं आपके सामने के जो प्रेसिपिटेट्स हमारे पास आ चुके हैं, इसका मतलब कि रेडिकल ग्रुप सेकंड से है, लेकिन सेकंड ग्रुप चूंकि एक लॉन्ग है, इसमें सेकंड A भी है, सेकंड B भी है। अब ये हमने आइडिया लेना है कि ये जो प्रेसिपिटेट्स सोलेबल हैं या इनसोलेबल हैं येलो अमोनियम सल्फाइड में। तो उसके लिए हमारे पास केमिकल है येलो अमोनियम सल्फाइड। ये जैसे ही आपने सॉल्यूशन इसमें पास किया, प्रेसिपिटेट्स और थिक हो गए हैं बजाय सोलेबल होने के, सो इनसोलेबल है। अगर प्रेसिपिटेट्स बेटा इनसोलेबल हैं तो इसका मतलब रेडिकल ग्रुप सेकंड A से है। सेकंड A में अब 5 रेडिकल में से सिर्फ एक ही रेडिकल ऐसा है जिसका सॉल्ट ब्लू कलर में और प्रेसिपिटेट्स ब्लैक कलर में। सो ये इन्फॉर्म कर रहा है कॉपर को। यही वजह है कि मैंने पॉइंट नंबर 8 में ये बात लिखी थी कि अगर सॉल्ट ब्लू हो और प्रेसिपिटेट्स ब्लैक हो तो वो कॉपर को इन्फर कर रहा है। इस तरह से हमने ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसके साथ साथ रेडिकल को भी आइडेंटिफाई कर लिया। और जब हम रेडिकल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम उसके परफॉर्म करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। तो उसके लिए हमें चाहिए ओरिजिनल सॉल्यूशन, ये हमारे पास मौजूद है। जितने हमने टेस्ट करने हैं हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। मुझे ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो ये ऊपर से मैंने इसको सेपरेट कर लिया, और ज़रूरत पड़े तो हम इसको फर्दर डाइल्यूट भी कर सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट NaOH के साथ मैंने बताया था, ये NaOH का सॉल्यूशन अवेलेबल है। ब्लू कलर के पार्टिकल्स फोकस करें आप, ये बन चुके हैं। खूबसूरत सा टेस्ट है ये, अच्छा कलर नजर आ रहा है आपको। सॉल्यूशन जो है वो फेड कलर में हो रहा है, बट प्रेसिपिटेट आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। इसी तरह से दूसरा टेस्ट पोटेशियम फेरोसायनाइड, चॉकलेट रेड डेयरी मिल्क जैसे चॉकलेट होता है उस तरह का मैंने आपको कलर बताया था। ये आप देख सकते हैं, रेड ब्राउन ये चॉकलेट कलर ये आपको नजर आ रहा है। तो ये बेटा दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट कॉपर को कंफर्म कर रहे हैं। जी बेटा जी, इसके बाद जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया दूसरा रेडिकल वो है कैडमियम। तो अब हम उसके टेस्ट कर लेते हैं। कैडमियम के अगर ड्राई टेस्ट की बात करते हैं तो बेटा कैडमियम का सॉल्ट वाइट होता है, फ्लेम टेस्ट नहीं देता, फिल्टर टेस्ट नहीं देता और स्मेल भी नहीं होती। सो वेट टेस्ट उसके करेंगे। उसके लिए हमें कैडमियम का सॉल्ट चाहिए। ये आपके सामने कैडमियम का सॉल्ट आ चुका है। इसका अब हम सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। ये हम एक ही दफ़ा सॉल्यूशन बना लेते हैं जो रेडिकल को भी आइडेंटिफाई कर देगा
ग्रुप को भी इन्फर कर देगा और साथ हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी कर लेंगे। जी, सॉल्ट वाटर सोलेबल हो गया और आपको आइडिया है, मैंने ये बात बताई थी कि अगर हमारा बेसिक रेडिकल का सॉल्यूशन क्लियर ना बने तो फिर हम उसको हीट करते हैं, या HCl के साथ डाइल्यूट HCl, उससे भी ना बने तो कंसनट्रेटेड HCl। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है। जी, बाकी हमने कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए संभाल के रख लिया। अब बेटा फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट है हमारे पास डाइल्यूट HCl followed by hydrogen sulfide। नो precipitate का मतलब दिस ग्रुप इज एब्सेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड, जी आप देख रहे हैं कि इसमें येलो प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो गया। येलो PPT बनने का मतलब इसमें बेटा बेसिक रेडिकल कैडमियम है। ये पॉइंट नंबर 6 था इसका। और उसके बाद हम इस चीज़ को चेक करते होते हैं कि क्या ये प्रेसिपिटेट येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉलेबल है या इनसॉलेबल। सो येलो अमोनियम सल्फाइड इसी में हम पास कर देते हैं क्योंकि हमें फर्दर इसका कोई और टेस्ट नहीं करना। सो जैसे ये पास करेंगे आप देख रहे हैं थिक प्रेसिपिटेट क्लियर और हो रहे हैं, वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इनसॉलेबल ग्रुप से बिलोंग करता है। अब मैंने पॉइंट नंबर 8 आपको क्या बताया था कि अगर सॉल्ट वाइट है, प्रेसिपिटेट येलो है, तो वो कैडमियम को इन्फर करता है। उसके बाद मैंने उसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट भी आपको लिखवाए थे। आपको याद होगा ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मौजूद है, ये पास करते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट, इसी तरह से दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वाइट प्रेसिपिटेट। जी आपको दोनों वाइट प्रेसिपिटेट नजर आ रहे हैं। इस तरह से बेटा मैंने आपके सामने जो है वो कैडमियम भी जो है कंफर्म कर दिया। और आज के लेक्चर का जो आखिरी रेडिकल मैंने आपको समझाया था बेटा, डिलीवर किया है, वो है बिस्मथ। बिस्मथ की स्कीम ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन ज़रा लॉन्ग है, लेकिन वो लेड सेकंड ग्रुप का और मरकरी उसको भी क्लियर करेगी। तो सबसे पहले बेटा ड्राई टेस्ट में वैसे ही आपको बता देता हूँ, बिस्मथ का बेटा कलर वाइट है, फ्लेम टेस्ट भी नहीं है, फिल्टर एश टेस्ट भी नहीं है और स्मेल भी नहीं है। सो वेट टेस्ट के लिए हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये बिस्मथ का सॉल्ट हमारे पास, जी बिस्मथ का ही है ओरिजिनल सॉल्यूशन। सॉल्ट प्लस वाटर, आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन कुछ खास नहीं बन रहा। जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में ये बात बताई थी कि अगर वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन ना बने तो हमारे पास अदर ऑप्शंस होते हैं HCl। सो अगर हम इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स HCl के पास कर दें तो हो सकता है कि ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। जी वाकई ये अब सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और बात क्लियर होगी, क्योंकि HCl मैंने इसमें ऐड किया है, प्रेसिपिटेट बने ही नहीं है, बल्कि जो थोड़े बहुत इनसॉलेबल पार्टिकल थे वो भी सॉलेबल हो गए। तो बेटा फर्स्ट ग्रुप तो वैसे ही एब्सेंट हो गए। तो एसिडिक मीडिया में अब हम सेकंड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पास करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। ब्लैक प्रेसिपिटेट फौरन अपीयर हो गए। और ये बात बताई थी मैंने कि अगर सॉल्ट वाइट हो और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाए तो 3 रेडिकल का चांस है कि उसमें मरकरी भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है और बिस्मथ भी हो सकता है। तो उसका तरीकाकार मैंने क्या बताया था आपको कि अब आपने इन प्रेसिपिटेट्स को जो है वो प्रॉपर बॉयल करना है।
अच्छा, इससे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 7 क्लियर करता चला जाऊं कि अगर ये प्रेसिपिटेट कुछ सेपरेट में कर रहा हूं, जो मैंने आगे नाइट्रिक एसिड के केस में यूज करने हैं, अगर मैं इसमें येलो अमोनियम सल्फाइड पास करता हूं तो क्या ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ये पॉइंट भी तो हमने क्लियर करना है। जी आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेट वैसे ही इनसॉल्युबल है, तो सेकंड ए में 3 रेडिकल्स का चांस हमारे सामने आ गया। ये था बेटा पॉइंट नंबर 7। अब वो जो प्रेसिपिटेट कुछ मैंने सेपरेट किए हैं, अब उसमें मैं ऐड करूंगा 50% नाइट्रिक एसिड और बॉयल करूंगा। ये मैं आपको बताता चला जाऊं कि अगर ये प्रेसिपिटेट ऐसे ही रहते हैं आफ्टर बॉइलिंग तो मरकरी का चांस हो जाता है, फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट जस्ट किए जाते हैं, बाकी स्कीम वही होगी। लेकिन अगर ये डिसअपीयर हो गए तो फिर हम फर्दर रिएजेंट पास करेंगे, क्योंकि 2 रेडिकल का ऑप्शन आ जाता है, या तो वो बेटा लेड हो सकता है या बिस्मुथ। बर्नर को ऑन कर लेते हैं हम। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर, एहतियात के साथ काम किया करें आप लोग। ये बात पहले भी मैंने आपको बताई है कि जब आप किसी सॉल्यूशन को बॉयल कर रहे हो तो उसका जो ओपनिंग होती है, मुंह होता है, वो अपने से परे रखा करें, ताकि बाद औक़ात हमारा ध्यान किसी और तरफ हो तो सॉल्यूशन बाहर की तरफ ना निकले। वाह जी वाह, ये आपने देखा कि सारे के सारे प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो गए। सो यहां से पता चला कि कम से कम मरकरी तो नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि इन 2 पोर्शंस में से एक में पास करेंगे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरे में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसी एक में प्रेसिपिटेट अपीयर होने चाहिए, क्योंकि एक रेडिकल है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बन गया तो वो लेड होगा, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ बन गया तो वो बिस्मथ होगा। उसके लिए हमने इस सॉल्यूशन को ठंडा करना है। जी थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। एक में हमने पास करना है सल्फ्यूरिक एसिड, नो एनी इफेक्ट, नो चेंज। तो क्या पता चला, लेड तो एब्सेंट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट का चांस रह गया। जी आप देख सकते हैं इस पूरी टेस्ट में पार्टिकल वेपर्स बन के जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। ये हमारे पास जो है पार्टिकल क्लाउड से बनने का मतलब कि इसमें जो रेडिकल है वो बिस्मथ है। अब हम क्या करते हैं, इसके कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके लिए हम दोबारा से इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसके बेटा मैंने आपको 3 कंफर्मेटरी टेस्ट बताए हैं। जी बेटा, इसके जितने टेस्ट हमने करने हैं हम उसके इतने पोर्शंस कर लेते हैं। एक में बेटा पास करेंगे NaOH, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सोडियम स्टेनाइड, इसमें भी आप देख रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। लास्ट टेस्ट जो है
वो ज़रा एहतियात के साथ हमने करना है, उसको देख लें। उसके लिए पहले वो कहता है जी इसमें तो डाइल्यूट HCl पास करेंगे। सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब इसमें एक्सेस ऑफ वाटर हमने पास करना है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए क्यों ना हम पहले इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं ताकि हमारा टेस्ट ज़रा अच्छा है। ये मैंने कुछ क्वांटिटी जो है रख ली है। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़रा स्लो मूव, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, प्रॉपर रिएक्शन हो। फोकस करें ज़रा, इसको ध्यान से देखें। ये जितना वाटर मैंने एक्सेस किया, ये ऊपर से आपको ये वाइट धुआं सा, क्लाउड सा नज़र आना शुरू हो गया है। ये कलर मिल्क की तरह का है, इसे हम आर्टिफिशियल मिल्क भी कहते हैं। सो ये बेटा कंफर्म करता है बिस्मथ रेडिकल को। सेकंड ग्रुप में आज मैंने आपके साथ, बल्कि सेकंड ए ग्रुप में कॉपर डिस्कस कर लिया, बिस्मथ डिस्कस कर लिया है, और बेटा कैडमियम डिस्कस कर लिया। इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम सेकंड बी जो हमारे पास ग्रुप है उन रेडिकल के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।